हेलो एवरीवन। आज हम लोग पेपर 4 का री एग्ज़ाम पेपर और कुछ और एमसीक्यूज़ देखेंगे जो आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को कहते हैं। श्वास पर नियंत्रण रखना यानी कि श्वास रेचक, कुंभक, है ना, इस तरीके जो ये सब जो है अपना आपका प्राणायाम के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी प्राणायाम। योग की आत्मा है, योग की जो आत्मा है वो भी आपकी प्राणायाम ही है। ऑप्शन सी। ये प्राणायाम का भाग या घटक है। पूरक, रेचक, कुंभक, ये तीनों आपके प्राणायाम के भाग या घटक कहे जाते हैं। ठीक है। कुंभक का मतलब ये होता है कि आपने श्वास बाहर छोड़ी हो या श्वास आपने अंदर ग्रहण की हो, उसको रोके रखना। और पूरक का मतलब होता है श्वास को अंदर खींचना। रेचक का मतलब होता है श्वास को बाहर फेंकना। ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। फिर ये योग के संदर्भ में किसने कहा है? योगा कर्मसु कौशलम, ये भगवत गीता का है। ऑप्शन सी। योग समाधि है, इसमें आंसर गलत दिया है। योग समाधि है, ये महर्षि वेदव्यास का कथन है। ऑप्शन बी। फिर है आसन का अर्थ है, आसन का जो अर्थ होता है वो होता है शरीर की स्थिति। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो बार बार आ रहा है कि जो योगाभ्यास जो है वो किस प्रकार से उसको स्टार्ट करना चाहिए। तो जो योग शिक्षक जो हैं वो पहले क्रियाएं कराते हैं, जैसे कि आपकी धोती है और नौली क्रिया वगैरह है। लेकिन जो ज़्यादातर आंसर जो दिया गया है बुक्स में, आपका आसन दिया गया है। तो आप लोग अगर ये क्वेश्चन आता है कि योगाभ्यास किससे शुरुआत करनी चाहिए, तो आप लोग उस पर आसन पर ही आप टिक लगा कर आइएगा। ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 है कि मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता कहलाती है, वो आपका ध्यान कहलाती है। ठीक है। एक है ध्यान, एक और होती है आपकी धारणा। धारणा और ध्यान में ये अंतर है। धारणा में क्या होता है कि आप किसी बाह्य पदार्थ या जैसे कि हृदय वगैरह, इस पर आप जो है अपना मन एकाग्र करते हैं। ठीक है। अब बाह्य पदार्थ कुछ भी, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, देवता की मूर्ति है। ठीक है। अपनी जैसे कि आप हृदय पर ध्यान लगाते हैं। ठीक है। एक चित्र एकाग्र करते हैं, इसको हम धारणा कहते हैं। ठीक है। ये ध्यान नहीं कहलाता है, धारणा कहलाती है। फिर है 8th क्वेश्चन है आपका कि अष्टांग योग का प्रथम अंग है, वो है यम। ठीक है। अष्टांग योग जो है आपको चैनल पर भी मिल जाएगा, पूरा उस पर लेक्चर है। अष्टांग योग का आप एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से देख के जाइए कि अष्टांग योग में कितने अंग हैं। टोटल 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्लस आपके यम कितने हैं, नियम कितने हैं, ठीक है, धारणा कितने प्रकार की हैं, ध्यान कितने प्रकार के हैं, प्रत्याहार, समाधि कितने कौन कौन सी चीज़ कितने कितने प्रकार की है, इस सब के बारे में आप डिटेल से अच्छे से इसको तैयार करके जाइएगा। आपको अष्टांग में से 3-4 क्वेश्चंस जरूर देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है। चैनल पर आपको अष्टांग योग नाम से पूरा उस पर लेक्चर मिल जाएगा। फिर 9th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ नहीं है? 4 पुरुषार्थ होते हैं आपके, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है। तो जो सत्य है ये आपका पुरस्कार में नहीं आता, तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। चित्त की वृत्तियां हैं, ये तीनों ही आपकी चित्त की वृत्तियों में आती हैं। चित्त की 5 वृत्तियां होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन है आपका कि योग सूत्र में नियम है। योग सूत्र में जो आपके नियम हैं वो हैं आपके 5। ठीक है। कितने नियम हैं? 5। फिर यम, नियम, इस तरीके से आपसे पूछा भी जा सकता है। यम के बारे में पूछ सकता है, कितने यम है, कितने नियम है, कितने प्रत्याहार हैं। ठीक है। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। और फिर है आपका, ये भी आपका अष्टांग योग से ही क्वेश्चन है कि नियम कितने हैं। फिर है आत्मा की प्रकृति है, इसमें आंसर गलत दिया रखा है। आत्मा परिवर्तनशील नहीं होता, शरीर परिवर्तनशील होता है। ठीक है। आत्मा वही रहती है, आत्मा शरीर को बदलती है, ना कि आत्मा बदल दी जाती है। तो इसमें जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा अपवर्तनशील। आत्मा स्थिर रहती है, शरीर परिवर्तित होता है। ठीक है। फिर शीर्षासन उदाहरण है। शीर्षासन आपका उल्टे होकर किए जाने वाले आसन। ठीक है। ऑप्शन सी। इसके अलावा जो मैंने इससे पहले भी जो योगा एजुकेशन पर जो लेक्चर डाले हैं उसमें काफ़ी सारी थ्योरी है, उसको आप अच्छे से करके जाइएगा। उसमें काफ़ी कुछ आपको जो है इम्पोर्टेंट पोर्शन मिल जाएगा थ्योरी का। देन 14 है कि यौगिक क्रियाएं हैं, ये सारी आपकी यौगिक क्रियाएं हैं। ठीक है। फिर है पतंजलि के अनुसार बहिरंग योग के उदाहरण है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये जो पांचों हैं अष्टांग योग में, ये बहिरंग योग के उदाहरण है। धारणा, ध्यान, समाधि, ये आपके अंतरंग योग के उदाहरण है। ठीक है। यम, नियम,
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये आपके सारे ही आपके बहिरंग में आते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से उपयुक्त दोनों। फिर है आसन का उदाहरण है ध्यानात्मक और विश्रांतिकर, ये आपके सही हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। ये जो आपके आसन के जो प्रकार दिए हैं ध्यानात्मक और विश्रांतिकर, ये जो आसन के प्रकार है ये आपके आसन के किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, प्रभाव के आधार पर आसन के ये प्रकार है। जैसे ध्यानात्मक आसन में क्या होता है कि हम ध्यान लगाते हैं। ठीक है, जैसे सिद्धासन है, पद्मासन है। विश्रांतिकर आसन में जिससे हमको आराम मिलता है, शरीर कैसा प्रभाव डालता है शरीर पर, ये शरीर को आराम देते हैं, जैसे कि शवासन है, मकरासन है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है ध्यानात्मक आसन का उदाहरण है सिद्धासन, भद्रासन, पद्मासन, ये सारे इसमें हम ध्यान लगाते हैं, इसीलिए उपयुक्त सभी। देन है विप्रय, क्या है विप्रय, इसमें ये गलत दिया है। विप्रय जो है वो वृत्ति होती है। क्या होती है? वृत्ति। वृत्ति का ये प्रकार है। फिर है 19 के महर्षि अरविंदो के दार्शनिक चिंतन को क्या कहा जाता है? सर्वांग दर्शन। ऑप्शन ए। घेरन संहिता, ये हठ योग का ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? ये भीष्म पर्व का ये अंश है, जब अर्जुन जो है पितामह भीष्म पर बाण चलाने से मना कर देते हैं। ये भीष्म पर्व का अंश है। फिर है कि निम्नलिखित में से बैठकर किया जाने वाला आसन कौन सा है? बैठकर किया जाने वाला आसन है आपका पद्मासन। ठीक है, इन सब में हठ रत्नावली, इसके जो रचयिता हैं वो हैं आपके महायोगेंद्र श्रीनिवास भट्ट। देन क्वेश्चन है कि श्री अरविंदो से कौन सी पुस्तक संबंध नहीं रखती है? वो है ऑन योगा। ये पूरा नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, ऑन योगा नाम की कोई बुक नहीं है, बाकी और भी बुक्स है। फिर है कि श्वास को अंदर खींचना उदाहरण है। श्वास को अंदर खींचना पूरक होता है। ठीक है, ऑप्शन ए। संयोग योग इत्युक्ते, इसका पूरा है जीवात्म परमात्मनो, ये आपका गीता से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। फिर है पतंजलि के योग सूत्रानुसार पांचवी योगावस्था है वो प्रत्याहार है। ठीक है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार आपका अष्टांग योग में 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, आपको इस अच्छे से आप पूरा अष्टांग योग देख लीजिएगा। समाधि की पूर्व अवस्था होती है। समाधि से पूर्व हम क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। ठीक है, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, ऑप्शन ए ध्यान। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि अरविंद सोसाइटी की स्थापना मीरा रिचार्ड लिखा मिल सकता है, कहीं आपको मीरा अल्फाजो भी लिखा मिल सकता है। ये जो मीरा रिचार्ड या मीरा अल्फाजो थी, ये आपकी महर्षि अरविंद की माँ थी। ठीक है, फिर नियम का अंतिम सोपान है वो है ईश्वर प्राणिधान। 5 नियम होते हैं आपके, उसमें जो अंतिम रहता है वो क्या रहता है? ईश्वर प्राणिधान। पतंजलि ने योग शास्त्र में साधकों की कितनी श्रेणियाँ बताई हैं? 5। फिर है कि योग दर्शन में समाधि संप्रज्ञात असंप्रज्ञात मुख्य रूप से 2 प्रकार की समाधि होती है, तो उपयुक्त दोनों। समाधि का अर्थ क्या होता है? समाधि का अर्थ होता है संपूर्ण तन्मयता, ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन है पूरक का अर्थ है। पूरक का अर्थ होता है आपका श्वास को अंदर खींचना। मेंटल हेल्थ एंड हिंदू साइकोलॉजी, ये किसने लिखी है? ये स्वामी अखिलानंद की है। फिर है दर्शन के शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य जो है वो है मानव की जीवन शैली के तत्व। देन क्वेश्चन है योग समन्वय, यानी कि सिंथेसिस ऑफ योगा। इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो है सिंथेसिस ऑफ योगा, ये अरविंदो ने लिखी हुई है, ऑप्शन सी। अरविंदो की ज़्यादातर बुक्स आपसे ऑप्शन में पूछ ली जाती है। ठीक है, एमसीक्यू बहुत आते हैं इनसे। फिर है सूर्य नमस्कार कितने आसनों का योग है? ये 12 आसनों का योग होता है। योग का उद्गम भारत में है। रक्त को शुद्ध करने में सहायक है। रक्त को शुद्ध करने के लिए शीतली प्राणायाम। सार्वभौमिक महाव्रत किसको कहते हैं हम? यम। ठीक है, फिर प्रत्याहार का क्या अभिप्राय है? प्रत्याहार है कि इंद्रियों को अपने वश में करना। ठीक है, और प्रत्याहार के आगे धारणा आती है। फिर किसने कहा है कि यथार्थता के स्वरूप का तार्किक चिंतन ही दर्शन है? डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन है मत्स्येंद्रासन प्रकार है। ये आपका ये संवर्धात्मक नहीं है, बा नहीं है, वाह होगा। ठीक है, बीच में ये बा बना हुआ है, ये वाह है। ये तीनों जो हैं आपके प्रभाव के आधार पर आसन के प्रकार हैं। ये 3 ही होते हैं, ध्यानात्मक, विश्रांतिकर और ये संवर्धनात्मक। ठीक है, ध्यानात्मक आसन का मतलब वो होता है कि जैसे हम ध्यान में बैठते हैं। ठीक है,
मेडिटेशन करते हैं। और विश्रांति कर का मतलब जो आसन हमें आराम देते हैं, ठीक है, जिससे हम विश्राम करते हैं। संवर्धनात्मक का मतलब होता है जिससे हम शरीर का विकास करते हैं, ठीक है, ये उसका मतलब होता है संवर्धनात्मक आसन। इसके बाद आपका आता है प्रमाण के प्रकार। प्रमाण के आपके प्रकार प्रत्यक्ष, अनुमान, ये दोनों आपके प्रमाण के प्रकार हैं। योग के आदि प्रवक्ता कौन है? पतंजलि। योग के प्रमुख ग्रंथ योग सूत्र पतंजलि ने लिखा हुआ है। योग के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? पतंजलि को जाना जाता है। योग शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत की युज धातु से हुई है। किस धातु से हुई है? युज धातु से, ठीक है। और योगासन किससे मिलकर बना है? योग धन आसन। किस वेद में योग का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में आपका जो है इसमें योग का उल्लेख मिलता है। उसके बाद उपनिषदों में आपका इसमें काफ़ी सारे उपनिषद हैं, उसमें आपका योग का जो है वर्णन मिलता है, ठीक है। कठोपनिषद है और बाकी आपका मैत्रायणी उपनिषद है, भगवत गीता है, पतंजलि योग सूत्र है, ठीक है। इन सब में आपका योग का उल्लेख है। फिर है भारतीय संस्कृति में आदि योगी किसको कहा गया है? भगवान शिव को कहा गया है, यानी कि महेश। फिर है कि युज, युज का अर्थ होता है जुड़ना, एक होना, संयोग, ये तीनों आपके सही है, तो ऑप्शन डी। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है 21 जून 2015 को, ठीक है। संप्रज्ञात समाधि आपकी कितने प्रकार की होती है? ये आपकी 4 प्रकार की होती है, ठीक है, ऑप्शन ए। योग सूत्र में नियम कितने? 5, ठीक है। पतंजलि के अनुसार यम का 5वां चरण अपरिग्रह होता है। अष्टांग योग का अंतिम सोपान समाधि है। अष्टांग योग आप पक्का अच्छे से कर लीजिएगा, इसमें से जरूर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर है सूर्य नमस्कार की अवधि है 3.5 से या 4 मिनट, ठीक है। 3.5 भी अगर लिखा हो वो भी सही है, 3.5 से 4 मिनट। पतंजलि ने योग की अवस्थाएं बताई हैं, 8 बताई हैं, है ना। योग वशिष्ठ ये ग्रंथ है, ठीक है। योग वशिष्ठ जो है ये ग्रंथ है। योग के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? इसको 4 भागों में हम बांट देते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है समग्र योग। समग्र योग आपका अरबिंदो ने लिखा है। डेफिनेशन है योग वह स्थिति है जिसमें कोई भी वस्तु ऊंची या आत्मसात करने योग्य नहीं रह जाती, चूंकि इसमें व्यक्ति इतना समा जाता है कि उसे कष्ट की भी अनुभूति नहीं होती। इसी कारण योग का आशय है सभी कष्टों से विमुक्ति। ये किसने बोला है? ये आपका श्रीमद् भगवद गीता का कथन है। फिर योग प्रदीप का किसकी रचना है? ये स्वामी स्वात्माराम की, ठीक है। योग प्रदीप का हो या हट प्रदीप का भी यहाँ पर लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। फिर आपका आता है निद्रा। निद्रा आपकी 3 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है? स्वाभाविक नींद, जो स्वयं से आदमी उठ जाता है, जैसी नींद खुलती है। तामसी नींद ऐसी होती है कि आप सो रहे हो, जग के फिर सो जाओ। विकारी नींद, किसी बीमारी की वजह से आपको अगर नींद आती है उसको हम विकारी नींद कहते हैं। तो 3 प्रकार की निद्रा होती है, स्वाभाविक, तामसी, विकारी। फिर आपका आता है योग दर्शन के अनुसार नियम है। नियम आपके 5 होते हैं, है ना। कितने नियम होते हैं? 5 नियम होते हैं। यम भी आपके 5 ही होते हैं। फिर आपका आता है कि आसन को परिभाषित करते हुए स्थिर सुखासनम किसने बोला? ये पतंजलि ने बोला है। फिर है कि आसन को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। अभी हमने देखा प्रभाव के आधार पर ध्यानात्मक, संवर्धनात्मक और विश्राम वाले। फिर आते हैं पतंजलि ने योग साधना के कितने अंगों का वर्णन किया है? 8 अंग। अष्टांग योग, योग सूत्र में यम के 5 अंग है। इस यम के भी 5 अंग हैं और यम के भी 5 अंग हैं। अष्टांग योग में यम का तीसरा घटक क्या है? अस्तेय, ठीक है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सारे आपके यम के ही घटक हैं, लेकिन अस्तेय जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। फिर आपका आता है प्रमाण के प्रकार है। प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान, ये सारे आपके प्रमाण के प्रकार हैं। योग में नियम का तीसरा सोपान है तप, ठीक है। संतोष, स्वाध्याय, तप, शुद्धता, ये सारे आपके नियम के ही सोपान है, लेकिन तीसरे नंबर पे आपका तप आता है। ध्यान के प्रकार है सगुण, निर्गुण। इसका आंसर ये गलत दिया है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही है। सगुण और निर्गुण ये दोनों जो है आपके ध्यान के प्रकार होते हैं। षटकर्म का प्रकार नहीं है, वो है आपका उपवास। उपवास आपका षटकर्म में नहीं आता है। धौती, नेति, बस्ती, नौली, ये सब आपके षटकर्म में आते हैं, ठीक है। ध्यान की पराकाष्ठा कहा गया है समाधि, ऑप्शन डी। 79 क्वेश्चन है कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। एकात्म योग की संकल्पना अरविंदो ने दी है। तप के मुख्य प्रकार हैं। तप के मुख्य 3 प्रकार हैं, ठीक है। कितने प्रकार हैं? 3। कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक और वाचिक, ठीक है। ये 3 प्रकार होते हैं तप के।
कायिक तप किसको कहते हैं? कायिक तप आपका होता है ब्रह्मचर्य और अहिंसा। ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि वह आसन जिसके द्वारा, अगर कायिक तप और शारीरिक तप ये दोनों एक ही है। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं तप के, शारीरिक, मानसिक, वाचिक। शारीरिक तप और कायिक तप वो एक ही है। ठीक है, ब्रह्मचर्य और अहिंसा जो है, अगर यहाँ शारीरिक तप भी लिखा हो तो भी यही आंसर है। फिर है कि वह आसन जिसके द्वारा पूर्ण विश्रांति प्राप्त होती है। शवासन, शवासन जो है हम सारे आसन करने के बाद करते हैं ताकि हम जो है ब्लड फ्लो जो है आपका नॉर्मल हो जाए और आप जो थकान हुई है वो भी आपकी उतर जाए। फिर है आपका 84 क्वेश्चन कि प्राणायाम शब्द मिलकर बना है प्राणधन आयाम, ऑप्शन बी। उत्तरकालीन यौगिक साहित्य में प्राणायाम को कहा जाता है श्वास, ऑप्शन ए। किसने कहा है कि धर्म एवं दर्शन क्षेत्र की उपलब्धियों के अतिरिक्त हम मानव मन एवं व्यक्तित्व के समाकलन में एकता की व्यवहारिक उपयोगिता को समझ सकते हैं? स्वामी अकलानंद। उसके बाद योग क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? रेचक। और श्वास को अंदर लेना पूरक। और श्वास को बाहर छोड़े रखना या श्वास को अंदर भरे रहना, दोनों ही आपके कुम्भक में आते हैं। ठीक है। फिर आपका आता है चित्त की वृत्तियां 5 होती हैं। योग का मुख्य उद्देश्य है, योग का जो मुख्य उद्देश्य आपका होता है वो होता है सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये तीनों ही विकास जो है योग का मुख्य उद्देश्य में आते हैं। फिर है कि लेट कर किया जाने वाला आसन है आपका है भुजंगासन। भुजंगासन जो है वो लेट कर करते हैं। कौन सा दर्शन योग दर्शन के सर्वाधिक समीप है? सांख्य दर्शन, ऑप्शन बी। लाइफ डिवाइन ये किसने लिखी है? ये भी श्री अरविंदो की है। आसन और प्राणायाम मुख्य अंग हैं। आसन प्राणायाम हठ योग के मुख्य अंग हैं। ठीक है। फिर आपका आता है अंतरंग एवं बहिरंग के योग के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है वह है आपका प्रत्याहार। बहिरंग साधन है आपके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। बहिरंग में प्रत्याहार अंतिम आता है। ठीक है। उसके बाद अंतरंग शुरू हो जाते हैं धारणा, ध्यान, समाधि। इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण कड़ी है अंतरंग योग और बहिरंग में अष्टांग योग के अंतर्गत वो है प्रत्याहार। फिर आता है कि अपरिग्रह। अगर हम योग के इतिहास की बात करते हैं तो वो 4 अगर नाम बोलेंगे तो वो होता है आपका ज्ञान योग, राजयोग, कर्मयोग, हठ योग। ठीक है। फिर आता है अपरिग्रह अंग है। अपरिग्रह जो है आपका यम का अंग है। किसका अंग है? यम का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम थी आपकी स्वास्थ्य के लिए योग। और दूसरा 2022 की अगर बात की जाती है कि 2022 की जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है वो है आपकी योगा फॉर ह्यूमनिटी, यानी कि मानवता के लिए योग। ठीक है। हिंदी में लिखा होगा मानवता के लिए योग, अगर इंग्लिश में लिखा होगा तो लिखा होगा योगा फॉर ह्यूमनिटी, जो इस साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन योग के विषय में सही है? ये एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है, ऑप्शन बी। भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शनों की संख्या 6 है। ठीक है। इसके बारे में मेरे जो प्रीवियस वीडियो हैं उसमें मैंने डिटेल में बताया भी है। वेदों को अप्रमाणिक मानने वाला दर्शन कौन सा है? चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। ये तीनों दर्शन, और अगर नागार्जुन का भी अगर नाम आता है तो ये चारों ही जो दर्शन जो हैं वो नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं। ठीक है। आस्तिक दर्शन 6 हैं और नास्तिक दर्शन में आपका चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और महर्षि नागार्जुन थे उनका भी दर्शन आता है। ये चारों आपके ये चारों आपके वेदों को नहीं मानते। ठीक है। तो उपयुक्त सभी इनको हम नास्तिक दर्शन भी कहते हैं। किसने कहा है कि योगश्चित वृत्ति निरोधः? पतंजलि। ठीक है। योग सूत्र के अंतर्गत ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि भगवत गीता के किस श्लोक में समत समत्वम योग उच्यते का वर्णन है? ये आपका है 2/48 में। ठीक है। आपके इसमें री एग्जाम में भी था। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है। गौतम ऋषि जो वो न्याय दर्शन के, कणाद ऋषि वो आपके वैशेषिक दर्शन के, और जो जैमिनी ऋषि थे ये आपके पूर्व मीमांसा के जो है प्रवर्तक थे। फिर है कि पतंजलि के अनुसार योगी का कर्म किस प्रकार का है? वो है आपका अशुक्ला कृष्ण। ठीक है। किस प्रकार का? अशुक्ला कृष्ण। फिर आता है कि कठोपनिषद में कितनी प्रधान नाड़ियों का वर्णन किया गया है? वो है 101। देन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आसन का वर्णन शिव संहिता में नहीं है?
वो है आपका भद्रासन। भद्रासन का जो है वो आपका शिव संहिता में इसका वर्णन नहीं है। हठ रत्नावली के अनुसार चित्तवृत्ति निरोध क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है महायोग। ठीक है। किसी वयस्क के लिए प्रोटीन की संस्तुत दैनिक मात्रा है, मतलब एक अगर कोई वयस्क है उसको कितनी मात्रा दिन भर के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है? वो है आपकी 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार। ठीक है, मतलब प्रति किलोग्राम 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके अगर आप 70 किलो के हैं तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा एक दिन के लिए। फिर आपका आता है क्वेश्चन है आपके कि जीवित कोशिका की कौन सी संरचना आत्महत्या की थैली कहलाती है? वो आपकी कहलाती है लाइसोसोम। पंचकोश की अवधारणा का किसमें उल्लेख मिलता है? जो हम अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ठीक है, इस तरीके से जो कोश हैं हमारे 5 कोश हैं, ये कहाँ पर है? ये तैत्तिरीय उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, ऑप्शन 2। फिर है कि मनोविज्ञान किसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है? ये आपका मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का ये अध्ययन करता है। देन क्वेश्चन है आयुर्वेद के अनुसार जीवन के 3 स्तंभ हैं। वो है आपका वात, पित्त, कफ। योग शिक्षा के उद्देश्य का केंद्र क्या है? आपका सर्वांगीण विकास। ठीक है, क्या है? सर्वांगीण विकास। कपालभाति के लिए कौन सा कथन सही है? इनमें से जो है वो कपालभाति के लिए इसमें से कोई सा भी सही माना नहीं गया। देखिए, कपाल का मतलब होता है मस्तिष्क और भाति का मतलब होता है चमक। ठीक है, और कपालभाति जो है एक प्राणायाम है। तो इसमें से जो ऑप्शन जो दिए हैं उसमें से एक भी इसमें से सही माना नहीं गया है। ठीक है, महर्षि, और फिर 14 क्वेश्चन है आपका कि महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि सिद्धि की विधि है, वो है आपकी ईश्वर प्राणिधान और अभ्यास वैराग्य। ठीक है, बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपके इसमें सही है। ठीक है, ईश्वर प्राणिधान अभ्यास वैराग्य। फिर है कि निम्नलिखित में से किन मौसमों में नए योगाभ्यासियों को योगाभ्यास शुरू कर देना चाहिए? जो कि मतलब जो आप पहली बार जो योगाभ्यास कर रहे हैं उनको कौन से मौसम से शुरुआत करनी चाहिए? वो है आपका बी यानी कि शरद ऋतु, और आपका डी यानी कि बसंत ऋतु। ठीक है, ऑप्शन 4 शरद ऋतु और बसंत ऋतु, इसमें आप योगाभ्यास जो है आप शुरुआत कर सकते हैं। देन क्वेश्चन है आपका कि हठ रत्नावली में वर्णित कुंभकों के प्रकार हैं। हठ रत्नावली में कितने प्रकार के कुंभक वर्णित है? वो हैं आपके एक तो है भस्त्रिका, ठीक है, भ्रामरी, केवल, भुजंगीकरण, शीतकारी और शीतली। ये सारे आपके हठ रत्नावली में जो है आपके कुंभकों के प्रकार हैं। तो ऑप्शन सी आपका यानी कि थर्ड क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है, भस्त्रिका, भ्रामरी, केवली, भुजंगीकरण और शीतकारी और शीतली। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा घोल्य, जिस वसा घोल्य यानी कि फैट सॉल्युबल है, वो है आपका विटामिन ए और विटामिन डी। ठीक है, और विटामिन ए और जो विटामिन डी जो होता है वो फैट सॉल्युबल होता है, और विटामिन बी और विटामिन सी इसको WBC के नाम से भी जानते हैं। WBC का मतलब वाटर सॉल्युबल। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी छोड़ के सारे आपके जो विटामिन होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, यानी कि वसा घुल्य होते हैं। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से आपका जो आंसर सही है वो है ऑप्शन 2। ठीक है, विटामिन ए और विटामिन डी आपके वसा घुल्य हैं, और विटामिन बी और सी छोड़ के सारे ही आपके वसा घुल्य होते हैं वैसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए आहार के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार लाभदायक हैं? वो है आपका एक तो लघु मतलब कम खाए, और रुच्च मतलब आपका गरम खाए। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसमें आपका सही है, लघु और उच्च। फिर हठ प्रदीपिका के अनुसार योगाभ्यास के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ अपथ्य है, मतलब उसको आप नहीं खा सकते हैं? वो है आपका दही और आपका तक्र। ठीक है, तरी। फिर ऑप्शन 1 नेत्र विकारों के लिए कौन सी शुद्धिकरण विधियां लाभदायक नहीं है? नेत्र विकारों के लिए क्या यूज में नहीं आता है? बस्ती और आपका नौली। बस्ती और नौली जो है वो नेत्र विकारों के लिए नहीं होती है। ठीक है, ये पेट के लिए होती है, ऑप्शन 2। फिर आपका आता है कि गोमुखाशु निम्न में से मुख्यतः
किन में लाभप्रद होता है? गोमुखासन जो आसन होता है वो किस में लाभदायक होता है? वो आपका फेफड़ों के रोग में और पीठ दर्द, यानी कि बी और डी, इनमें आपका लाभदायक होता है। ठीक है, फेफड़ों के रोग और पीठ दर्द। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? जो सर्वाइकल के जो मरीज होते हैं उनको कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? उनको जो है शशंकासन और पादहस्तासन, ये दोनों आसन उनको नहीं करने चाहिए। फिर है कि निम्न में से कौन सा तनाव जनित रोग है जो तनाव की वजह से पैदा होता है? वो है आपका सिर दर्द, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह डायबिटीज़। ये सारे आपके स्ट्रेस से पैदा होते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनुरासन निम्न में से किन में निषिद्ध है? वो आपका हाई ब्लड प्रेशर और हर्निया। ठीक है, ऑप्शन ए और डी, यानी कि ऑप्शन 2। हाई ब्लड प्रेशर और हर्निया वालों को धनुरासन नहीं करना चाहिए। फिर आपका आता है कि यौगिक अभ्यास में जो है आपका मंद और सतत व्यायाम सम्मिलित हैं और मन की शांति मिलती है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन इसमें से सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन 1। देन क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क की संज्ञा दी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। फर्स्ट है स्टेटमेंट है आपका जो असर्शन है कि क्रिया योग से क्लेश की निवृत्ति होती है जिससे समाधि की प्राप्ति होती है। अब तर्क क्या दिया है कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान समाधि प्राप्ति हेतु क्रिया योग के शक्तिशाली साधन होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो आपके अभिकथन यानी कि जो असर्शन दिया है और जो रीजन दिया है ये दोनों ही आपके सही है। ठीक है, और जो ये आपका अभिकथन दिया है कि क्रिया योग से क्लेश की निवृत्ति होती है जिससे समाधि प्राप्ति होती है, आगे जो इसका रीजन दिया है ये इसका बिल्कुल तरीके से सही दिया है, यानी कि जो रीजन है इसका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 1 आपका इसमें सही रहेगा। फिर है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क दिया गया। अभिकथन क्या है कि बंद योग के शक्तिशाली साधन है। रीजन क्या दिया है कि प्राणायाम के अभ्यास के साथ बंद का उपयोग आनंद की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो अभिकथन जो दिया है कि बंद योग के शक्तिशाली साधन है ये तो सही है, लेकिन जो है प्राणायाम के अभ्यास के साथ बंद का प्रयोग आनंद की प्राप्ति के लिए किया जाता है, ये इसका तर्क बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, और यानी कि ये जो है और तर्क जो है इसकी जो व्याख्या सही से नहीं कर रहा है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 2। ठीक है, दोनों सही हैं, लेकिन जो रीजन जो है इसकी जो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर कि नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क की संज्ञा दी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही बताना है। अभिकथन क्या हमारा कि खनिज सूक्ष्म पोषक तत्व है। खनिज यानी कि जो मिनरल्स जो होते हैं ना वो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व सबसे लास्ट में आते हैं विटामिन के बाद। फिर आता है कि खनिज पोषाहार के लिए आवश्यक है यद्यपि उनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। खनिज हमारे कैल्शियम मैग्नीशियम इस तरीके से जो खनिज जो होते हैं इन्हीं की हमें आवश्यकता वो कम होती है लेकिन ज़रूरी होते हैं शरीर के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका सही है। ए और दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। फिर आपका नीचे दिए गए दो कथनों में से एक आपका स्टेटमेंट है कि अंतराय योग साधना में बाधक है। अब तर्क दिया है कि दुख दौर्मनस्य अंगमेजत्व श्वास और प्रश्वास चित्त को भटकाते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? देखिए दोनों ये सही हैं लेकिन एक दूसरे से ये अलग अलग स्टेटमेंट है, यानी कि इसका ये रीजन बिल्कुल नहीं है, इसीलिए ऑप्शन 2 इसका सही है। देन क्वेश्चन है कि नीचे दी गई दो कथनों में से अभिकथन दूसरा तर्क है। यौगिक विधियाँ अपनाकर रोगों का प्रबंधन योग चिकित्सा कहलाता है। तर्क दिया है कि योग चिकित्सा विचारात्मक उपचारात्मक और पुनर्सात्मक है। ठीक है, इसका ये जो आपके जो ये जो स्टेटमेंट दिए दोनों सही है और दूसरा इसका रीजन भी इसकी व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन 1 इसका सही है। फिर है कि अभिकथन दिया है आपका कि ताड़ासन से बच्चों की लंबाई बढ़ती है। रीजन दिया है कि ताड़ासन से पेशियों अस्थिबंध और पूरे मेरुदंड में खिंचाव आता है जो लंबाई बढ़ाने में सहायक है। इसका भी ऑप्शन 1 इसका सही है। देन 32 क्वेश्चन है आपका कि यौगिक अभ्यास का उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है और रीजन दिया है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण शुद्ध और शांत रहता है तथा चेतना के स्तर पर मन पर कोई गहरी छाप नहीं होती। इसका ऑप्शन 1 इसका भी
सही है। ठीक है। देन है कि तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लिखित उनके उद्गम के अनुसार निम्नलिखित को उचित क्रम में बताइए। जो तैत्तिरीय उपनिषद में जो बताया गया है उसके हिसाब से हमको इसमें बताना है। तो पहले तो आपका आएगा पुरुष, पुरुष के बाद आपका आएगा अन्न, अन्न के बाद आएगी औषधि, उसके बाद आएगी पृथ्वी। ठीक है, ऑप्शन 1। योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान की निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में हमको बताना है। तो आपका इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा, पहले तो आएगा आपकी शुभेच्छा, फिर आएगी विचारणा, उसके बाद आएगी तनुमानसा, उसके बाद आएगी आपकी सत्वापति। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका सही है। इसका जो सही जो इसका क्रम है वो यही है। फिर है आपका 31 संप्रज्ञात समाधि की निम्नलिखित प्रकारों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। विचारानुघात, असमानुघात, वितर्कानुघात और आनंदानुघात, इनको सही इसका क्रम इसका क्या है वो है आपका, पहला तो आता है वितर्कानुघात, फिर आती है विचारानुघात, फिर आपकी आती है आनंदानुघात, फिर आती है अस्मितानुघात। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 4। देन है कि नादानुसंधान की निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। फिर है घेरण संहिता के अनुसार निम्नलिखित अभ्यासों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। घेरण संहिता के अनुसार हमें इसको जो आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, मुद्रा दी हैं इनको हमको इसका सही क्रम बता देना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1। ठीक है, पहले आसन आएगा, फिर आपकी मुद्राएं आएंगी, फिर आपका प्रत्याहार आएगा, फिर आपका प्राणायाम आएगा। ठीक है, मुद्राएं होती हैं, ज्ञान मुद्रा है, ठीक है, आपने सुना होगा, ज्ञान मुद्रा होती है, पृथ्वी मुद्रा होती है, इस प्रकार की मुद्राएं होती हैं। फिर आपका आता है कि निम्नलिखित ऋतुओं को शिशिर से प्रारंभ करते हुए उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, इसका हमें सही क्रम बताना है ऋतुओं का, कि कौन सी ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आएगा शिशिर, फिर आपका आएगा वसंत, फिर आपका आएगा ग्रीष्म, फिर आपका आएगा वर्षा, फिर आएगी आपकी शरद। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन 4। देन क्वेश्चन है, इनको मैच करना है। ठीक है, कौन सी आपका सही रहेगा। तो आपका जो ऑप्शन इसमें सही है वो है आपका 3rd। ठीक है, हट प्रदीप का जो है स्वात्माराम ने लिखी थी। ठीक है, और जो सत्यार्थ प्रकाश है वो स्वामी दयानंद की रचना है। हट रत्नावली जो है आपकी श्रीनिवास भट्ट ने लिखी थी, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति गोरक्षनाथ ने दी थी। ठीक है, इसका जो 3rd आंसर इसका सही है। देन है कि इनको भी मैच करना है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका 3rd। ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद थे इन्होंने नव्य वेदांत, और आपके जो श्री अरविंद जो है वो आपके जो है समग्र योग इसके रचयिता थे, मतलब इसके इन्होंने समग्र योग का ज्ञान दिया था। उसके बाद आपका आता है महर्षि महेश योगी, इनका ये भावातीत ध्यान के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद भगवान बुद्ध, ये विपस्सना। ठीक है, तो ऑप्शन 3rd आपका इसमें सही है। देन आपका आता है, इनको भी मैच करना है। इसका जो सही आंसर है वो है 1। वासना है तो क्लेश कर्म, क्लेश कर्म की वजह से वासना जागृत होती है। वासना फल, जन्म, आयु, भोग। ठीक है, वासना आश्रय, चित्त, वासना आलम्बन, आपका क्या है विषय। ऑप्शन 1 इसका सही है। फिर आपका आता है, इसको भी मैचिंग करनी है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी। ठीक है, ये छूट गया शायद। 42 क्वेश्चन है आपका, इसमें मैचिंग आपको करनी है। कौन सी कॉलम में आपका वारिस अर्थ होती है, वस्त्र धोती है, नौली क्रिया है, बस्ती क्रिया। ठीक है, इसका जो ऑप्शन आपका सही है वो है 4th। वारिस अर्थ धोती, अंतर धोती। ठीक है, उसके बाद वस्त्र धोती जो आपकी हृदय धोती से मैच होगी। फिर आपका नौली क्रिया जो है आपका जठराग्नि से, और बस्ती क्रिया जो है वो बड़ी आंत से। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही है। इसको भी मैच करना है। इसका भी आंसर आपका डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, स्वादिष्ठान जननांगों का मूल प्रदेश, मणिपुर जो है वो आपका नाभि प्रदेश,
ठीक है। विशुद्ध चक्र जो है आपका कंठ प्रदेश में होता है। अनाहत जो है वो हृदय में होता है। आज्ञा चक्र जो है वो आपका भूमध्य में होता है। ये आपके सारे चक्र हैं, ठीक है। और ये जो हैं ये जो चक्र हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। आपके जो है टोटल 7 चक्र होते हैं। उनमें से ये चक्र कहाँ पर स्थित हैं, इनके ये नाम है, इसमें ये 5 चक्र ये दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें भी आपको मैचिंग करनी है। इसका जो आपका ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी इसका सही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। देन 45 है, ये भी आपकी मैचिंग है। इसका जो आपका सही रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये आपका इसमें सही है। देन आपका जो आपका एक पूरा कॉम्प्रिहेंशन दिया है, इसमें एक क्वेश्चन है कि आयाम शब्द का अर्थ है। इसके हिसाब से जो आयाम शब्द का अर्थ है वो है नियमन, ठीक है। क्या अर्थ है? नियमन। फिर है आपका कि प्राणायाम के अभ्यास की सलाह दी जाती है। प्राणायाम के अभ्यास की आपको जो सलाह दी जाती है वो आसन सिद्धि के पश्चात, प्राणायाम आसन के बाद किए जाते हैं, ठीक है। फिर है कि प्राणायाम का चतुर्थ प्रकार क्या कहलाता है। प्राणायाम का आपका जो चतुर्थ प्रकार कहलाता है वो कहलाता है आपका निर्बीज, ठीक है। क्या कहलाता है? निर्बीज कहलाता है। फिर है 49 का कि प्राणायाम निम्न में से किसका प्रवेश द्वार है। प्राणायाम जो है आपका किसका प्रवेश द्वार है इनमें से? धारणा का, ठीक है। क्योंकि प्राणायाम के बाद इसमें प्रत्याहार तो दिया नहीं है, धारणा दी है, तो इसका ऑप्शन 4 इसका सही है। 50 है कि अष्टांग योग का चतुर्थ चरण है, वो है आपका प्राणायाम, ठीक है। यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम आपका चौथे स्टेप पे आता है। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपका री एग्जाम का क्वेश्चन पेपर था, उसमें से कुछ गलत थे, वो मैंने इसमें करेक्ट कर दिए हैं। बाकी 2 क्वेश्चन हैं आपके। एक तो ये है कि योगाभ्यास की शुरुआत करनी चाहिए, आप आसन पर टिक लगा के आइएगा। और एक और क्वेश्चन है आपका कि जो पूर्वजों ने जो है वो योग किसके लिए सिखाया है, उस पर आप संपूर्ण स्वास्थ्य पर भी टिक लगा के आइएगा। आंसर आपके सही है, लेकिन ऐसा है कि जो ज़्यादातर जगह सही दिया है आप उसी को ही अगर टिक लगा के आइए वो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।